हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्लेम्पसिया को प्री एक्लेम्पसिया से अलग करने वाला लक्षण है। ए, पीलिया की उपस्थिति। बी, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति। सी, इडीमा की उपस्थिति। डी, दौरे की उपस्थिति। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दौरे की उपस्थिति एक्लेम्पसिया को प्री एक्लेम्पसिया से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से कौन सी विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन भी कहलाती है। ए, विटामिन सी। बी, विटामिन ए। सी, विटामिन डी। डी, विटामिन ई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए संक्रमण रोधी विटामिन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, सीपीआर का उपयोग प्रायः किस बीमारी के दौरान किया जाता है। ए, श्वास रोध में। बी, न्यूमोनिया में। सी, पीलिया में। डी, डायरिया में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वास रोध में। सीपीआर का उपयोग श्वास रोध बीमारी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ए, किण्वक। बी, हार्मोन। सी, रंजक। डी, लवण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक प्राथमिक इकाई को कहते हैं। ए, स्नायु। बी, खंड। सी, स्तवक वृक्क। डी, कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्नायु। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक प्राथमिक इकाई को स्नायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस बीमारी के दौरान रोगी में श्वसन तंत्र संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं। ए, काली खांसी में। बी, क्षय रोग में। सी, डिप्थीरिया में। डी, ये सभी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में। काली खांसी में, क्षय रोग में और डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से प्लासेंटा उत्पादित हार्मोन है। ए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। बी, एस्ट्रोजन। सी, प्रोजेस्टेरॉन। डी, ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्लासेंटा उत्पादित हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 8, किस बीमारी में चावल के पानी जैसा स्टूल होता है। ए, हैजा में। बी, आंत ज्वर में। सी, पेचिश में। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैजा में। हैजा बीमारी में चावल के पानी जैसा स्टूल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वायु मार्ग रुकने पर रोगी प्रायः ए, बोलने, खांसने और श्वसन आदि क्रियाएं कर सकता है। बी, अपने गले को पकड़ता है। सी, शांत हो जाता है। डी, उसे दौरे पड़ने लगते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने गले को पकड़ता है। वायु मार्ग रुकने पर रोगी प्राय अपने गले को पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्तचाप निम्न में से किससे मापा जाता है। ए, स्टेथोस्कोप। बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। सी, फीटोस्कोप। डी, इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मो मैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से फोटोथेरेपी के कारण बालक में कौन सी जटिलता उत्पन्न होती है? ए बुखार आना, बी द्रव की कमी हो जाना यानी निर्जलीकरण, सी रेटिना का चोटग्रस्त हो जाना, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बुखार आना, द्रव की कमी हो जाना, रेटिना का चोटग्रस्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में पाए जाने वाले किडनी का कार्य है? ए यह शरीर में मूत्र निर्माण करती है, बी यह मूत्र के अस्थायी संग्राहक की भांति कार्य करता है, सी यह मूत्र को शरीर से बाहर की ओर त्यागने का कार्य करती है, डी यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है, यह शरीर में मूत्र निर्माण का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 13, प्री एक्लेम्प्सिया से ग्रसित महिला का रक्तदाब ए सामान्य से अधिक, बी सामान्य से कम, सी अनुपस्थित होता है, डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से अधिक। प्री एक्लेम्प्सिया से ग्रसित महिला का रक्तदाब सामान्य से अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से पोषणीय कमी से होने वाली बीमारी है? ए एनीमिया, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स, डी ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। एनीमिया, स्कर्वी और रिकेट्स पोषण की कमी से होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से मानव शरीर में कैल्शियम का कार्य है? ए दांतों का निर्माण, बी हड्डियों का निर्माण, सी मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दांतों का निर्माण, हड्डियों का निर्माण और मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु के लंब अक्ष का मातृक स्पाइन या गर्भाशय के लंब अक्ष से संबंध क्या कहलाता है? ए गर्भ प्रस्तुति, बी एटीट्यूड, सी गर्भ प्रस्तुति अंग, डी लाई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाई। गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु के लंब अक्ष का मातृक स्पाइन या गर्भाशय के लंब अक्ष से संबंध लाई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मिडवाइफरी में कॉर्ड क्लैंप का क्या उपयोग है? ए नाभि नाल को बांधने में, बी गर्भाशय गुहा की लंबाई नापने के लिए, सी FHS सुनने के लिए, डी नापने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है, नाभि नाल को बांधने में उपयोग किया जाता है कॉर्ड क्लैंप। क्वेश्चन नंबर 18, माइकोबैक्टीरियम है? ए एक बैक्टीरिया, बी एक वायरस, सी एक प्रोटोजोआ, डी एक फंगस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है, एक बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 19, एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर ANM द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधि है? ए गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करना, बी गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां वितरित करना, सी गर्भवती महिलाओं को TT के टीके लगाना, डी उपर्युक्त सभी।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करना, गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां वितरित करना, गर्भवती महिलाओं को टीटी के टीके लगाना, ये एएनएम का कार्य है उप स्वास्थ्य केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 20, ऑटोक्लेविंग क्या है? ए एक वैक्सीन का प्रकार, बी एक गर्भ निरोधक का साधन, सी एक विसंक्रमण की विधि, डी बुखार के उपचार हेतु काम में ली जाने वाली दवा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक विसंक्रामक की विधि है ऑटोक्लेविंग। क्वेश्चन नंबर 21, एड्स के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाता है? ए डॉट्स थेरेपी, बी ईसीटी, सी एआरटी, डी ओआरएस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एआरटी। एड्स के उपचार हेतु एआरटी थेरेपी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एआरटी का पूरा नाम क्या है? ए प्रत्यक्ष अवलोकित उपचार लघु विधि, बी बहुऔषधि, सी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, बी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एआरटी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्षय रोग के नियंत्रण का उपाय है? ए क्षय रोगियों का पृथक्करण, बी क्षय रोगियों का शुरुआती अवस्था में पता लगाना, सी व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्षय रोग के नियंत्रण का उपाय है क्षय रोगियों का पृथक्करण, क्षय रोगियों का शुरुआती अवस्था में पता लगाना और व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 24, आरएनटीसीपी का संबंध है? ए क्षय रोग के नियंत्रण से, बी एड्स के नियंत्रण से, सी मलेरिया के नियंत्रण से, डी पोलियो के नियंत्रण से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग के नियंत्रण से। क्वेश्चन नंबर 25, पीपीआई का संबंध है? ए क्षय रोग के नियंत्रण से, बी एड्स के नियंत्रण से, सी मलेरिया के नियंत्रण से, डी पोलियो के नियंत्रण से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोलियो के नियंत्रण से। पीपीआई का संबंध है पोलियो के नियंत्रण से। क्वेश्चन नंबर 26, डिप्थीरिया के निदान हेतु उपयोग की जाने वाली विधि है? ए एलिसा टेस्ट, बी सिक टेस्ट, सी ईसीटी परीक्षण, डी बहुऔषधि परीक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक टेस्ट। सिक टेस्ट डिप्थीरिया के निदान हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसका उपयोग कुष्ठ रोग के निदान हेतु किया जाता है? ए एलिसा टेस्ट, बी सिक टेस्ट, सी लेप्रोमिन परीक्षण, डी बहुऔषधि परीक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेप्रोमिन परीक्षण किया जाता है कुष्ठ रोग के निदान हेतु। क्वेश्चन नंबर 28, बहुऔषधि थेरेपी मल्टी ड्रग थेरेपी का संबंध किस रोग के उपचार से है? ए कुष्ठ रोग, बी क्षय रोग, सी घेंघा, डी मलेरिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुष्ठ रोग। मल्टी ड्रग थेरेपी का संबंध कुष्ठ रोग से है। क्वेश्चन नंबर 29,
HIV संक्रमण की रोकथाम हेतु अपनाई जा रही रणनीति में शामिल है। ए, कंडोम के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बी, रोगी को केवल सुरक्षित रक्त का चढ़ाया जाना ही सुनिश्चित किया गया है। सी, एड्स नियंत्रण हेतु चलाई जा रही गतिविधियों के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। डी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कंडोम के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। रोगी को केवल सुरक्षित रक्त का चढ़ाया जाना ही सुनिश्चित किया गया है। एड्स नियंत्रण हेतु चलाई जा रही गतिविधियों के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। HIV संक्रमण की रोकथाम हेतु। क्वेश्चन नंबर 30, कंडोम के उपयोग निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम में सहायक है? ए, HIV संक्रमण। बी, रूबेला। सी, गलसुआ। डी, क्षय रोग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है HIV संक्रमण से बचाता है कंडोम। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा टीका बच्चे को खसरा से बचाता है? ए, मीजल्स वैक्सीन। बी, MMR वैक्सीन। सी, OPV। डी, ए और बी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। मीजल्स वैक्सीन और MMR वैक्सीन बच्चे को खसरा से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 32, DPT का टीका किस रोग से बचाव करता है? ए, डिप्थीरिया। बी, पर्ट्यूसिस। सी, टिटनेस। डी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। DPT का टीका डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टेटनस से बचाता है। इसका फुल फॉर्म ही होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टिटनेस। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा टीका हीप से बचाव करता है? ए, पेंटावेलेंट। बी, BCG। सी, DPT। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट हीप से बचाव करता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा DPT का डोज है? ए, 0.1 ml। बी, 0.2 ml। सी, 0.5 ml। डी, 1 ml। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.5 ml दिया जाता है DPT। क्वेश्चन नंबर 35, BCG का टीका लगाने के लिए निम्न में से कौन सा सिरिंज का उपयोग किया जाता है? ए, ट्यूबरकुलिन सिरिंज। बी, लैक्रीमल सिरिंज। सी, 10 ml सिरिंज। डी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरकुलिन सिरिंज। BCG का टीका लगाने के लिए ट्यूबरकुलिन सिरिंज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ए, विलियम हार्वे ने। बी, लैंडस्टीनर ने। सी, ब्राउन ने। डी, कॉर्नबर्ग ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए, 2 कोष्ठक। बी, 4 कोष्ठक। सी, 6 कोष्ठक। डी, 8 कोष्ठक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
4 कोष्ठक। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ए त्वचा से, बी शिरा से, सी धमनी से, डी तंत्रिका तंत्र से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए पित्त, बी लसिका, सी कोलेस्ट्रॉल, डी यूरोक्रोम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 40, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणुओं का नाश, सी लौह का उपयोजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 42, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ए जीव द्रव्य का, बी डब्ल्यूबीसी का, सी आरबीसी का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 190 दिन, बी 180 दिन, सी 150 दिन, डी 120 दिन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 44, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? ए इरिथ्रोसाइट, बी ल्यूकोसाइट, सी लिम्फोसाइट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ए लीवर को, बी प्लीहा को, सी अस्थि मज्जा को, डी परिशोधिका को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। क्वेश्चन नंबर 46, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ए मोनोसाइट, बी न्यूट्रोफिल, सी लिम्फोसाइट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 47, श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है? ए कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, बी ऑक्सीजन ले जाना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है वाइट ब्लड सेल्स।
क्वेश्चन नंबर 48 मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ए सेरेबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेडुला ऑब्लंगाटा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 49 सेरेब्रम किससे संबंधित है। ए लीवर से, बी नाड़ी से, सी हृदय से, डी मस्तिष्क से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क से। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ए न्यूरॉन, बी एक्सॉन, सी सेंट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।